कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घायते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। कभी कभी लोग बोलते हैं बोले कि क्या आपके प्रभुपाद जी जो है मतलब हर जगह पर भक्ति को कर दिया, हर जगह पर भक्ति 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 करते हैं। हाँ, भगवद गीता में ज्ञान योग है फिर मतलब भक्ति घुसा रहे हैं, ध्यान योग है फिर भक्ति घुसा रहे हैं, है ना, कर्म योग में फिर भक्ति घुसा रहे हैं। तो भगवद गीता में एक्चुअली भक्ति ही दिया हुआ है शुरू से लेकर लास्ट तक। कैसे? भक्ति ही दिया है क्योंकि ओनली भक्ति ही है। ज्ञान योग ध्यान योग वगैरह उसके अंदर में। कैसे? क्योंकि भक्ति मतलब क्या होता है? भक्ति मतलब भगवान की गई प्रेममयी सेवा, है ना, प्रेम से की गई सेवा। और शुरू से लेकर के लास्ट तक अर्जुन को क्या बता रहे भगवान? अर्जुन लड़ो, अर्जुन लड़ो। तो अगर किसी भी योग का इस्तेमाल करके अर्जुन लड़ लेता तो वो भक्ति योगी होता, क्योंकि भगवान का आदेश का पालन किया ना उसने, तो भक्ति योगी हो गया। तो इसलिए शुरू से लेकर के लास्ट तक जो है वो ये भगवद गीता में भक्ति योग ही दिया है। तो ठीक है, आज जो है ना, आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, इतना सारा जो है वो पहले दिन हमने देखा कि मतलब क्यों हम लोग जो है वो दुख में है। मनुष्य में और जानवर में 4 अंतर देखे, 4 समानताएं देखी, अंतर देखा हमने। और डिफरेंस केवल यही है कि मनुष्य जो है वो परमानेंट इलाज प्राप्त कर सकता है अपने भव रोग का, है ना। और फिर कैसे व्यक्ति जो है मतलब दुख में है, ये हमने पहले दिन देखा, है ना। कैसे दुख में? हाँ, भौतिक संसार में तो पूरा हो नहीं सकता, कि हमारा जो धर्म है वो सेवा करना है। कोई बोला है कि हम तो दुख में नहीं है भाई, तो जबरदस्ती नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप कैसे उसको बताएंगे हाँ तुम बाबा दुख में हो? जो भी अगर सुख भी तुमको मिल रहा है तो भी वो टेम्परेरी है। तो परमानेंट दुख कौन से हैं बाबू? तुमको जन्म है ना, मृत्यु है ना, जरा है कि नहीं, हाँ, बुढ़ापा आने वाला है कि नहीं, तुम्हारी मर्जी से आने वाला है, हाँ, व्याधि जो है रोग वगैरह आते हैं कि नहीं आ रहे? ठीक है, ये तो कभी कभी आते, जब आएगा देखा जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी जो है हर क्षण दुख देने वाले जो है वो तीन ताप है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ये हर क्षण नहीं तुमको सता रहे क्या? तो हो गया ना वो दुखी, हाँ। तो इसलिए, और दुख का कारण हमने देखा था पहले दिन, क्या देखा था कि दुख का कारण है कि व्यक्ति जो है वो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है ना। और जितना भी मॉडर्न साइंस हमारे सारे दुखों को नहीं ये कर सकता है, नहीं सुलझा सकता है। क्यों नहीं सुलझा सकता है? क्योंकि जितने भी सॉल्यूशंस है वो इंद्रिय तृप्ति के ऊपर आधारित है। और इंद्रियों का जो गड्ढा है, ये गड्ढे कभी भरते हैं क्या? इच्छा कभी मिटती है क्या? एक के बाद एक, हाँ। तो इसलिए मॉडर्न साइंस जो है हमारे इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर सकता है, फिर मतलब सुखी नहीं कर सकता है। यहाँ तक हमने देखा था। और फिर हमने दूसरे दिन देखा कि फिर अगर भाई सुख मिलेगा कि नहीं हमको, मिलेगा,
अरे कैसे मिलेगा? पहले दुख का जड़ जानना होगा। और दुख का जड़ क्या है? जहाँ से मतलब दुनिया आई है, दुनिया का जड़ जहाँ पर है वहीं पर मेरे दुख का भी जड़ होगा। अब दुनिया का जड़ क्या कहाँ पर है? जहाँ से संसार आया है, और उसको बोलते हैं ब्रह्म या फिर भगवान या फिर जो भी अल्लाह वगैरह जो भी आप बोलिए। जहाँ से दुनिया आई है कहीं से तो आई होगी, तो वही तो मेरे दुख का जड़ होगा ना, क्या प्रभु, है कि नहीं? वही मेरे दुखों का जड़ होगा। तो वो जो है वो भगवान है कि नहीं, ये जानने की जरूरत क्या है? ये हमने देखा कि दुखी हैं इसलिए जानने की जरूरत है ना, दुखी इसलिए जानने की जरूरत है। और फिर हमने देखा कि भगवान है कि नहीं, इसके प्रमाण क्या है। फिर हमने देखा कि भगवान की व्याख्या, जनरल व्याख्या क्या है, जो सर्वशक्तिमान है वगैरह, ये सब ये हमने देखा था। और फिर हमने देखा कि ठीक है, भगवान को देखे कैसे या फिर भगवान को जाने कैसे। तो कैसे जान सकते हैं भगवान को? मतलब भगवान है तो कौन है भैया, कहाँ पर है, क्या है, कैसे जानेंगे? तो उसमें हमने 3 प्रमाण देखे थे। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण जो है शास्त्रों से हम लोग जान सकते हैं, और शास्त्र पढ़ने के लिए फिर मतलब बहुत लंबा समय लगेगा। और फिर शास्त्रों का इसेंस क्या है? श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, ये हमने देखा था दूसरे दिन। फिर मतलब उसके बाद हमने क्या देखा था? भगवद गीता से भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम से भगवान कौन है ये हमने देखा था, है ना। और फिर उसमें भगवान कौन है? तो कृष्ण है। और फिर ये देखा था कि भगवान के 6 ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य हमने देखे थे कि 6 ऐश्वर्य जिसमें परिपूर्ण मात्रा में है वही भगवान हो सकता है ना। एक्टिवली इन्वॉल्व हुई प्रोजेक्ट, एक्टिवनेस दिखाई आपने। तो भगवान के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि भगवान निराकार है कि साकार है। फिर हमने देखा कि भगवान विष्णु में और कृष्ण में क्या अंतर है। भगवान विष्णु में और कृष्ण में क्या अंतर है ये हमने देखा था। और फिर हमने ये देखा कि वो जो भगवान है, भगवान के अवतारों के बारे में देखा कि अवतार कितने प्रकार के हैं। कितने प्रकार के होता 6 प्रकार के अवतार होते हैं। तो ये हमने देखा था। तो ये जानना क्यों जरूरी है ना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं खास करके भक्तों के लिए, सिद्धांत जानिया चित्त न करह आलस, इहा हेते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। कि सिद्धांत जानने में कभी कभी बोर होता है कि अरे क्या 6 प्रकार के 4 प्रकार के, अरे बस कीजिए प्रभु जी, कुछ मधुर मधुर लीलाएं सुनाइए भगवान की, है ना। या फिर मतलब कुछ मतलब ऐसा कुछ मतलब बताइए जो मतलब भगवान की ऐसी लीलाएं जो मतलब कॉमेडी तरीके से मतलब ऐसे बता दीजिए। ये क्या मतलब बोर होता है प्रभु जी। सबका सार हरिनाम ही है ना। हाँ ठीक है, हम ले लेंगे। लेकिन नहीं, महाप्रभु क्या बोलते हैं कि सिद्धांत जानने के लिए ये बोर लगता है, लेकिन इसमें आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ है थे कृष्ण रे लागी सुदृढ़ मानस। ये जानने के बाद कृष्ण के मतलब कृष्ण के ऊपर दृढ़ जो निष्ठा है वो प्राप्त होती है हमको। ये समझने के बाद अरे ऐसा है क्या, तो फिर मतलब कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करनी चाहिए, फिर कृष्ण भक्ति क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका कारण नहीं मिलता है। फिर ये सारे जब जवाब हमारे पास होते हैं, तब जब मन बोलता है ना क्या फायदा करके, तो इस सवाल का जवाब हमारे पास होता है। लोग बाद में सवाल पूछेंगे, सबसे पहले हमारा जो मन है वो हमको सवाल पूछेगा कि क्या होगा ये सब करने से, और जब जवाब नहीं होगा तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो कब तक करना है जी? नहीं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, नित्यदास है वो, तो नित्य करना है। तो ये सारे जब जवाब होते हैं तब जो है मन को हम लोग समय आने पर प्रचार कर सकते हैं।
मन को प्रचार करना है सबसे पहले, है ना। तो फिर हमने देखा कि जीव मतलब हम कौन है ना। और फिर आत्मा होने के हमने प्रूफ्स देखे, हमने ये देखिए। फिर आत्मा के लक्षण देखे क्या है ना। साइंटिफिकली देखा हमने, जनरल नॉलेज देखा कि मतलब जनरली हम लोग बोलते हैं कि अरे वो चला गया वगैरह ये सब जो है। और फिर NDOB वगैरह ये सब देखे, है ना। नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हमने देखा। और फिर इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार आत्मा शरीर छोड़ता है, मरता है ना। और फिर सूक्ष्म शरीर क्या होता है, आत्मा का साइज कितना होता है ये हमने देखा। आत्मा का स्वभाव कैसा होता है, सच्चित आनंद। और इस शरीर का स्वभाव जो है उसके बिल्कुल विपरीत, असत अचित निरानंद, ये हमने देखा था, है ना। तो ये जीवात्मा। और फिर हमने देखा था कि क्या जीवात्मा ही परमात्मा है। जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, ये हमने देखा था, है ना। और आत्मा का विज्ञान जानने के बाद फिर हमने देखा था कि उसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि शिकारी आएगा दाना डालेगा वगैरह, है ना। तो वो वाला स्टोरी नहीं होना चाहिए हमारे साथ। और फिर आत्मा के बाद हमने देखा, आत्मा के बाद हमने क्या देखा, जो प्रकृति और काल के बारे में देखा। किस प्रकार जो दुर्गा है, आध्यात्मिक प्रकृति क्या है, भौतिक प्रकृति क्या है और ब्रह्म क्या है, ये हमने देखा था। और भौतिक प्रकृति में जो ये भौतिक प्रकृति है उसकी अधिष्ठाता कौन है, दुर्गा देवी। और वो किस तरह से जो है वो इस जेल की जेलर है। इस प्रकृति को हमने, या फिर भौतिक संसार को हमने जेल से कंपेयर किया था, है ना। जिसके इस जेल की जो है वो बड़ी बड़ी दीवारें क्या है, काम क्रोध लोभ इत्यादि हैं, है ना। और फिर अलग अलग कमरे कौन से हैं, तो 84 लाख प्रकार के कमरे हैं इस जेल के, है ना। और इस जेल में जो है वो बांधने वाली जो हथकड़ी है क्या है, जो 3 गुण ये जो है वो बांध के रखते हैं, ये हमने देखा था। और जेल में आने का गुनाह क्या है कि भगवान बनने की इच्छा, ये जो है जेल में आने का हमारा गुनाह है। तो इस प्रकार से जो है। और जेलर के हाथ का जो चाबुक क्या है, क्या है, जेलर है दुर्गा देवी। और उसके हाथ का चाबुक मतलब जो त्रिशूल है ना, त्रिताप, आदि भौतिक आदि देवी का अध्यात्म। ये प्रकृति के बारे में हमने देखा था। और 3 गुणों के बारे में हमने देखा था फिर कि 3 गुणों के 3 प्रतीक है ना, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, ये हमने देखा था। और फिर हमने देखा कि जो काल के बारे में देखा कि काल मृत्यु सर्वहरश्चाहम, काल के जो 6 परिवर्तन हमने देखे। तो एक एक क्षण जो है मनुष्य जीवन का बहुत 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 अनमोल है। अपने भक्त को अपने जीवन में सोचना चाहिए कि मैं एक क्षण, मतलब मैं क्षण तो नहीं गंवा रहा हूँ किसी तरह से। मैं मेरे मनुष्य जीवन का क्षण तो नहीं गंवा रहा हूँ। एक एक क्षण का हिसाब रखना चाहिए। जैसे एक जो ये होता है ना, क्या इसको बोलते हैं, जो बिजनेसमैन होता है, वो बिजनेसमैन जो होता है ना, जो खास करके जो बनिया कम्युनिटी के जो लोग हैं या फिर जो मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं, एक रुपया का हिसाब, मतलब 1 रुपया यहाँ पर कैसे छूट गया, वो रात भर बैठेंगे, अरे कैसे छूट गया। तो उसी प्रकार के भक्त को समय के बारे में जो है बनिया बनना होगा। मतलब एक क्षण यहाँ पर कैसे छूट गया, एक क्षण यहाँ पर कैसे छूट गया, एक क्षण भी व्यर्थ गंवाना जो बहुत बड़ा लॉस है। श्रीमद् भागवतम में बताया है कि इस दुनिया में सबसे पूरे जीवन में सबसे घटिया मोमेंट अगर कोई है, सबसे घटिया क्षण अगर कोई है, तो जिस क्षण जीव कृष्ण को याद नहीं करता, वो जो क्षण है वो सबसे घटिया है। और इस संसार में सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड कोई अगर है, तो वो है जो व्यक्ति कृष्ण के बारे में याद दिलाता है, भगवान हरि के बारे में याद दिलाता है। तो इसलिए हम सबको जो है हरि कृष्णा बोलते हैं, या फिर तिलक वगैरह लगा करके जाते हैं, ताकि जो भी हमको देखे, जो भी हमको सुने, वो जो है वो क्या, वो मतलब हरि के बारे में सुने। इसलिए जो वैष्णव होता है वो हर एक का क्या होता है, फ्रेंड होता है।
फिर इसके बाद हमने देखा कि कर्म अच्छे लोगों की ज़िंदगी में बुरा क्यों होता है, ये हमने देखा था। जिसमें हमने पाप पुण्य इत्यादि ये सब देखे थे। और फिर ये देखा था कि 3 प्रकार के कर्म हमने देखे थे, कर्म, अकर्म, विकर्म। स्वर्ग लोक में जाने के बाद क्या होता है ना, नरक में जाने के बाद क्या होता है। और फिर 4 पापों के स्तंभ हमने उसमें देखे थे, 4 जो है वो धर्म के स्तंभ हमने देखे थे उसमें, है ना, ये हमने देखा था। और उसके बाद हमने देखा था कि कर्म के फल कैसे आते हैं। और फिर लास्ट में हमने देखा था कि ये जो अकर्म है, ये अकर्म क्या है और अकर्म कैसे किया जा सकता है। और उसके बाद ये अकर्म मतलब योग के बारे में हमने देखा था, है ना। तो 4 प्रकार के योग होते हैं, कौन कौन से हमने देखा था, कर्मयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, है ना। तो ये 4 प्रकार के योग हमने देखे थे। उसमें जो नास्तिक लोग हैं उनका मानसिकता हमने देखा। और फिर जो है वो जो कर्मकांडी जो लोग होते हैं, जो देवताओं से बिजनेस करते हैं, उनका मानसिकता कैसे होता है, उनकी गति क्या होती है, उनका पद्धति क्या होता है, ये हमने देखा। फिर निष्काम कर्म योग क्या होता है, फिर ज्ञान योग क्या होता है, जो ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं जो ज्ञानी, तो उनके बारे में हमने देखा। और उसके बाद जो अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये हमने कल परसों देखा था। और अष्टांग योग के बाद हमने भक्ति योग के बारे में देखा था, जिसमें 9 विधियाँ दी गई हैं, है ना। श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। और इसमें जो भक्ति की शक्ति हमने देखी और किस प्रकार सारे योग जो है भक्ति में इंक्लूड है, ये हमने देखे, है ना। और फिर भक्ति का जो सार है वो है शरणागति, है ना, डिपेंडेंस, कि भगवान को शरण जाना। तो ये हमने देखा था। तो आज हम लोग ये सारा जो है मतलब ये सारा तो तत्व ज्ञान हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग आज से देखेंगे। तो ठीक है, मतलब कोई बोल सकता है अगर आपने किसी को ये सारा चीज़ मतलब बता दिया कि ये चीज़ें प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें, मतलब अब करना क्या है भाई वो तो बताओ। तो करना क्या है, तो करना ही क्यों है, क्योंकि भगवत गीता जो है ना, भगवत गीता अर्जुन को ही क्यों बताई, कोई बता सकता है? बहुत बड़े भक्त थे, मित्र थे। लेकिन और एक कारण ये है कि अर्जुन एक गृहस्थ था और संसार के 99% जो लोग हैं वो गृहस्थ हैं। 1% जो है वैरागी या फिर ब्रह्मचर्य हो सकते हैं, 99% लोग गृहस्थ हैं। तो इसलिए कोई ये नहीं कहे कि अरे ये जो है मतलब भगवद गीता केवल सन्यासियों के लिए है या फिर ब्रह्मचारियों के लिए, वैरागियों के लिए है, नहीं। अर्जुन गृहस्थ था और अर्जुन कैसा गृहस्थ था, तो उसकी 4 पत्नियां थी। क्या नाम था उनका? सुभद्रा, द्रौपदी, का नाम नहीं पता। हाँ, भागवतम में तो ऐसा कहीं कहीं लिखा गया है कि वो उनका बहुत पत्नियां थे, क्योंकि जब वो दिग्विजय बोला, जब दिग्विजय के लिए निकलते थे, तो जिस साम्राज्य राज्य को जीतते थे वहीं की कन्याओं से विवाह कर लेते थे। अब जब तक महाभारत युद्ध नहीं हुआ था, उससे पहले तो 4 पत्नियां थी जब भगवद गीता सुनाई जा रही थी। हाँ, उल्लूपी, उल्लूपी और एक थी। तो अर्जुन की 4 पत्नियां थी और वो जो है इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को चूज किया, बोले कि नहीं, गृहस्थ भी मतलब ये इस विज्ञान का पालन कर सकता है ना। तो जैसे हम लोग जो मतलब भगवद गीता बांटने के लिए जब जाते हैं, तो हमारे प्रभु जी जब गए थे, तो एक बूढ़े बाबा मिले थे, बोले कि अरे बेटा, बोले क्या कर रहे हो तुम लोग, बोले गीता ले लीजिए, बोले कि, तो उन्होंने बोले अपने माथे पर हाथ धर दिया, बोले कि बोले तुम्हारा उम्र है ये गीता पढ़ने का और गीता ये सब करने का,
तो प्रभु जी बोले कि फिर बोले बाबा कौन सा उम्र होना चाहिए बताइए। बोले अरे बोले जब मतलब उम्र हो जाता है, जब बूढ़ा हो जाता है तब पढ़नी चाहिए भगवद गीता। बोले आपने पढ़ी क्या? तो बोले कि नहीं हमने तो नहीं पढ़ी। तो बोले तो वो प्रभु जी बोले कि फिर आपकी उम्र में नहीं पढ़नी चाहिए, हमारी उम्र में नहीं पढ़नी चाहिए, कब पढ़नी चाहिए भगवद गीता आप ही बताइए। बोले अरे मरते समय पढ़नी चाहिए। हाँ, तो वो बोले कि जिस भगवद गीता में जीवन कैसे जीना है ये दिया है, वो जो भगवद गीता है वो मरते समय आप पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। तो बताइए, तो ये जो है वो क्या है कि कि भगवद गीता में कैसे जीना है ये बताया गया है, और उसके हिसाब से जीवन जीना चाहिए, तब मरने के समय मतलब कुछ काम आएगी। हाँ, पूरा जीवन उसके हिसाब से जिएंगे तब। तो लोग बोलते हैं बोले यार बुढ़ापे में भक्ति करना चाहिए, बुढ़ापे में जो है मतलब कृष्ण के लिए। तो कोई जो है वो अगर मतलब अगर लड़का लड़की को भी अगर मतलब गुलाब का फूल देता है तो कोई मतलब ऐसा मुरझाया वो नहीं देता है ना, वो फ्रेश देता है ना। किसी को भी अगर मतलब कुछ भी चीज़ अगर मतलब बासी खाना थोड़े ना देंगे, फ्रेश खाना देंगे ना। तो भगवान को जो है मतलब बासी एकदम मुरझाया हुआ अपना जिंदगी जो किसी काम का नहीं है, अब जो है मतलब राम राम भी नहीं बोल सकते, लाम लाम बोलते हैं, है ना। हाँ? आए कितना आए, कितना 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 आए आए, हाँ कितने कितने आए, हाँ आए यम 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 आए आए यमराज आ गए। हाँ? तो ये जो है जब इस मतलब ये अवस्था हो जाती है, जब किसी काम का जीवन नहीं रह जाता है, तब वो जो जीवन भगवान को देना, तो ये सबसे घटिया भेंट है। वो बहुत घटिया घटिया गिफ्ट है। तो इसलिए फ्रेश जब मतलब यूथ का एनर्जी जब सबसे हाई पीक पर होता है ना, और सारे स्किल्स और मतलब सारा एनर्जी हम लोग जो लगा सकते हैं, वो जब मतलब कृष्ण मतलब सारा जब लगा सकते हैं, और वो इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगा करके कृष्ण की सेवा में लगाने का हमारे पास चॉइस होता है, और वो चॉइस जब हम लोग करते हैं, ये मतलब अपने आप नहीं होने वाला है, इसको चॉइस करना पड़ेगा कि नहीं मैंने चूज किया है, खुद से चूज किया है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोलते हैं ना। मतलब कपड़ा वगैरह है ये सब है नहीं, गरीब बोले गरीबी है, पहनने के लिए कुछ है नहीं, तो हम महात्मा गांधी। तो ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं। मजबूरी है इसलिए भक्ति नहीं कर रहा होगा कोई, है ना। जब है सारी सुविधाएं, सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी मैंने चूज किया है कृष्ण की भक्ति करने का, इस चॉइस को वैल्यू है। इंद्रिय तृप्ति के सारे साधन हैं, प्याज लहसुन खा सकते हैं, पैसा भी है, नौकरी भी है, और सब कुछ है। मांस मछली भी खा सकते हैं, नशा भी कर सकते हैं, मतलब अगर चॉइस किया तो मतलब सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन चूज किया है कि कृष्ण भक्ति करने का, तो वो जो चॉइस है, और वो जो चॉइस करने वाला जो भक्त होता है वो बहुत श्रेष्ठ होता है। ऐसे यूथ में, है ना। तो इसलिए यंग एज से ही जब व्यक्ति अपने मन को जब प्रैक्टिस कराता है कृष्ण के स्मरण का, बार बार मन को प्रैक्टिस कराना होता है कृष्ण के स्मरण का, तब जाकर के वो मृत्यु के समय ये कर सकता है। तो कब शुरू करनी चाहिए? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कौमारम आचरित प्राज्ञो, उम्र के 5 साल से जो है भक्ति शुरू करनी चाहिए। तो बोले कि अरे हमको तो मतलब देर हो गई, लेकिन कम से कम जो देर आए दुरुस्त आए बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ, भूला नहीं कहते हैं, मतलब हाँ वैसे ऐसे भटक रहा था, उसको पता था कि मतलब भूल नहीं गया था घर को। तो इस भक्ति योग में जो कुछ एक्चुअली छोड़ना नहीं है। तो क्या करना है, तो बस जोड़ना है, कृष्ण को जोड़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं होता है। क्योंकि छोड़ने के लिए जो हमारे पास है ही क्या छोड़ने के लिए, हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, तो छोड़ेंगे क्या। इसलिए कुछ छोड़ना नहीं होता है, बस कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ना होता है। और भगवान जो है केवल हमारी भगवान के प्रति भावना बदलनी है। चेंज अगर कुछ करना है तो केवल भावना है, बाहरी स्थिति चेंज नहीं करना। और भावना क्या होनी चाहिए
इंद्रिय तृप्ति की भावना से ट्रांसफर करके, जो बार 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 हर क्षण कैसे मैं मेरे इंद्रियों को संतुष्ट कर रहा था, कर रही थी, और कैसे मैं इंद्रियों को मेरे संतुष्ट करूंगा या फिर करूंगी, ये जो भावना बार 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 रहती है, उसकी जगह पर कैसे मैं कृष्ण को अब संतुष्ट करूंगा, कृष्ण को संतुष्ट करूंगी, ये भावना, ये जब भावना, इस भावना से इस भावना जब आते हैं, तब जो है मतलब वही चीज़ करना है व्यक्ति को जीवन में। तो अर्जुन ने जो है मतलब अर्जुन बाहरी परिस्थिति बदलना चाहता था कि नहीं, अरे यहाँ से जो है मतलब कभी कभी हमारे भक्त लोग भी नहीं बोलते ये जगह ठीक नहीं है, बोले ये जगह ठीक नहीं, उस जगह पर चले जाते हैं, वो जगह ठीक नहीं, उस जगह पर चले जाते हैं, तब मतलब भक्ति अच्छे से होगी है फिर, है ना, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अर्जुन भी ऐसे बाहरी स्थिति ही चेंज करना चाहता था, नहीं युद्ध का स्थल छोड़ करके अगर मैं कहीं पर चला जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, है ना। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उसकी बाहरी स्थिति चेंज नहीं की, तो उसका क्या किया, उसकी मानसिकता जो है वो चेंज की, है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, सभी समय में तुम क्या करो, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करके युद्ध करो। मय्यार्पित मनोबुद्धिर माम वैशिष्ट संशया, और मुझ में जो है मन और बुद्धि, शरीर तुम किसी भी चीज में लगाओ, है ना, लेकिन बुद्धि और मेरे मन जो है मुझ में अर्पण करो। मतलब क्या, मुझे अर्पण करो मतलब क्या, कि बुद्धि और मन से यही प्लानिंग करो कि ये जो भी कार्य मैं शरीर से कर रहा हूँ, ये मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। तब जो है माम ए वैशिष्ट संशया, मतलब तब तुम मुझ तक पहुंच पाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अर्जुन को बोलता है। तो बुद्धि से जो है, बुद्धि से चिंतन अर्पण करना, और मन से चिंतन करना, और बुद्धि से क्या करना, सेवाओं का प्लानिंग्स करना। जब भक्त जो है सेवाओं का प्लानिंग्स करता है तब बुद्धि समर्पित कर देता है, और जब मन से जो है मतलब चिंतन करते रहता है भगवान का, तब मन भी अर्पण कर देता है। और उसका जो है केंद्र है, ये केंद्र फिर क्या हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति से कृष्ण केंद्र हो जाते हैं। तो देखिए क्या क्या होता है ना, आपको बताते हैं। बहुत बड़ा अगर तालाब है, तालाब के बीच में अगर ये डाल दिया जाए, अगर पत्थर डाल दिया जाए, तो उसकी जो मतलब ये निकलेंगी वेव्स जो निकलेंगी, तो वो एक दूसरे को टकराती नहीं है। लेकिन अगर अलग अलग जगह पर अगर पत्थर डाल देंगे तो फिर वो जो वेव्स निकलेंगी वो टकराती हैं। तो कभी कभी घर में भी या फिर भक्तों में भी जो है मतलब टकराव क्यों हो जाता है, क्योंकि मकसद या फिर जो उद्देश्य है वो एक नहीं होता है ना। मेरा मकसद कुछ अलग है, इनका मकसद कुछ अलग है, इनका मकसद कुछ अलग है, तो टकराव हो जाता है। क्योंकि हर कोई भगवान बनने के लिए आया है, तो हर कोई जो है मतलब अपना अपना ये बने, अपने को सेंटर बनाने का प्रयास करेगा। तो अपने को सेंटर बनाने का प्रयास करे तो मतलब, लेकिन अगर पांचों छो जो पत्थर एक जगह पर अगर डाल दिए जाए, मतलब अगर उद्देश्य केंद्र अगर सबका एक है, तो वो टकराएगा क्या, वो नहीं टकराएगा। तो केंद्र जो है, जब सारे लोग मिलकर के जब कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, कि नहीं, उनका उद्देश्य होता है कि किस प्रकार, मतलब जैसे जब गौर पूर्णिमा वगैरह सब होता है, तो जो क्लासेस है या फिर जो है मतलब ये लोग ताज्जुब करते हैं कि बिना, अरे एक छोटा सा शादी होता है, फिर बर्थडे भी अगर होता है ना, तब भी मतलब मन मोटाव वगैरह ऐसे हो जाता है, मतलब ऐसे कैसे लेकिन जो इतना बड़े बड़े हम लोग फेस्टिवल्स वगैरह करते हैं, लोग ताज्जुब करते हैं, बोले इतना सुखपूर्वक और इतना मतलब तालमेल वगैरह बना करके कैसे हो रहा है इन लोग का, इतना बड़ा मतलब हजारों लोग हैं फेस्टिवल्स, और इतना बड़ा ये प्रोग्राम और इतना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कर रहे हैं, और बिना किसी टकराव के। क्यों? क्योंकि सबका जो उद्देश्य है वो एक होता है, कि कृष्ण को संतुष्ट करना है ना। तो कृष्ण अर्जुन को युद्ध की भूमि बताते हैं। लोग बोलते हैं ना कि अरे टाइम नहीं है बाबा, या फिर मतलब बोलते हैं कि अरे हम तुमको बता रहे हैं ना, बोले थोड़ा सा इधर में बिजी चल रहे हैं, थोड़ा बिजीनेस हट जाए, मतलब थोड़ा सा हम फ्री हो जाए ना,
तब हम देखो कैसे भक्ति करते हैं। तो ये जो है वो ये समय कभी भी नहीं आता है। ये इस प्रकार बोलना होगा जैसे लहरें जब खत्म होगी समुद्र की तब हम नहाने के लिए उतरेंगे। हाँ, वो कभी होगा क्या? नहीं होता, कभी नहीं होता। तो इसलिए जब चांस मिले तब मतलब उतर जाना चाहिए भक्ति के लिए। और अर्जुन से ज़्यादा कोई बिजी है, फिर अर्जुन से ज़्यादा कोई टेंशन में था क्या? बोलते अभी बहुत टेंशन है। बोले प्रभु जी बाद में आपका कुछ मतलब सुनेंगे। बोले अभी बहुत टेंशन है, अभी तो टेंशन अर्जुन से ज़्यादा कोई प्रेशर में या फिर टेंशन में था क्या? अभी वर्कलोड ज़्यादा है, अरे नहीं अभी जो है मतलब अभी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अर्जुन जो है मतलब कितना कंफ्यूज्ड अवस्था में था उस टाइम पर। अपने मतलब इन सब को मारना है, अपने रिलेटिव्स को सारे मारना है। सोचो मतलब क्या प्रेशर होगा वो। तुमको अपने रिलेटिव्स को तो मारना नहीं है ना, तो कहाँ प्रेशर है कुछ। और अर्जुन ने उस टाइम पर जो है युद्ध के टाइम पर मतलब अभी युद्ध होने वाला है, शंख फूका गए हैं, अब जो मतलब खाली तीर चलने वाले हैं। भीष्म देव केवल रुके हुए हैं इसलिए सब लोग रुके हुए हैं। बाकी मतलब तीर कभी भी मतलब भीष्म जो है कभी भी तीर चला सकते हैं। तो इस स्थिति में अर्जुन जो है मतलब, और अर्जुन इतना प्रेशर में बोले हम नहीं चलाएंगे, बोले जाओ। और उस स्थिति में जो है कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं अरे कृष्ण तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। चाहे तो अर्जुन बोल सकता था हम यहां पर क्या कर रहे हैं और तुम क्या बोल रहे हैं कृष्ण, बोल सकता था। लेकिन यही समय होता है एक्चुअली जब व्यक्ति तत्व ज्ञान समझता है तब प्रेशर से बाहर निकलता है। यही व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। क्योंकि ये सारा तत्व ज्ञान भूल चुका होता है इसलिए प्रेशर में वो होता है। तो अर्जुन ने उस प्रेशर में भी क्या निकाला, उस प्रेशर में भी समय निकाला। तो जन्म से मृत्यु तक जो है हर कोई व्यक्ति ऐसे संघर्ष करते रहता है अर्जुन के जैसा कि नहीं मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और हम लोग कभी भी समय नहीं निकाल पाते, लेकिन समय निकालना ये बहुत आवश्यक है। पर टाइम ही नहीं मिलता है। ये वाक्य चेंज करके टाइम में नहीं निकाल पा रहा हूँ ये वाक्य में परिवर्तित करना चाहिए। और फिर टाइम कैसे निकलेगा ये सोचना चाहिए। टाइम मिलता नहीं है, घड़ी जो है वो मतलब सबके लिए समान ही है, टाइम निकालना पड़ता है। तो अगला सवाल ये उठता है कि ठीक है प्रभु जी अर्जुन के सामने तो मतलब कृष्ण थे बताने के लिए, हमारे सामने कौन है? तो कृष्ण अर्जुन को बताते हैं चौथे अध्याय में, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्ट परंतप, कि तद्विधि प्रणिपातेन। बोले अर्जुन अगर ये ज्ञान तुमको चाहिए, ये फिर मतलब जो कोई भी तुमको अगर मतलब ये ज्ञान तुमको चाहिए, इंस्ट्रक्शंस अगर चाहिए तो एक विधि है। मतलब क्या विधि है? प्रणिपातेन, सरेंडर हो जाओ एक गुरु के सामने और फिर वो जो गुरु है वो तुमको बताएगा। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा चलती है ऐसे है ना, गुरु शिष्य परंपरा चलती है जिसका वर्णन जो ये भगवद गीता में भगवान बताते हैं। बोले 12 करोड़ साल पहले मैंने विवस्वान को ये भगवद गीता सुनाई थी और उससे जो परंपरा चली अब जो है वो काल के प्रभाव से जो है वो नष्ट हो गई ये परंपरा और फिर से मैं तुमको ये सुना रहा हूँ अर्जुन। तो ये गुरु शिष्य परंपरा जो है वो हर समय उपलब्ध रहती है। कलयुग में भी ये गुरु शिष्य परंपरा उपलब्ध है। और उस गुरु शिष्य परंपरा से जैसे आपने अगर भगवद गीता में देखा होगा तो 32 नाम है ना, 28 पेज नंबर पर जो है वो 32 नाम है। सबसे पहला क्या नाम है? सबसे पहला है कृष्ण, है ना। और दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है ब्रह्मा। तीसरा नाम क्या है? नारद। नारद के बाद क्या आते हैं? व्यास मुनि। व्यास मुनि के बाद मध्वाचार्य, फिर मतलब नरहरि तीर्थ, फिर अक्षोभ्य तीर्थ, फिर जय तीर्थ, फिर ज्ञान सिंधु, फिर दयानिधि, फिर ऐसे करते 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 जो है वो चैतन्य महाप्रभु आते हैं उसी संप्रदाय में। और फिर 32वें नंबर पर हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी आते हैं, है ना। तो ऐसे जो है गीता
सुनने का इफेक्ट, मतलब हम सही जगह से ये भगवत गीता सुन रहे हैं कि नहीं, या फिर जो इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं सही जगह से ले रहे हैं कि नहीं, तो इसका ये कैसे पता चलेगा? ये पता ऐसे चलेगा कि जो इफेक्ट अर्जुन को हुआ था गीता सुनने के बाद, वही इफेक्ट जो है वो हमारे ऊपर भी होगा। और क्या इफेक्ट हुआ था? तो लास्ट में अर्जुन बोलता है, मतलब कि कृष्ण नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा जो अब जो मतलब संसार के प्रति जो मोह है वो नष्ट हो गया है। और स्मृतिर्लब्ध्वा, अब स्मृति जो है वो वापस मुझे आ गई है। तत्प्रसादात मयाच्युत, हे कृष्ण, ये आपके प्रसाद से कृपा से हुआ। स्थितोस्मि गत संदेह, कि मैं अब स्थिर हो गया हूँ और मेरा संदेह जो है वो दूर चला गया है। पहले क्या हो रहा था? मेरा संदेह वैसे ही था, संशय वैसे ही था और मैं भाग जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि मैं स्थित हो गया हूँ और संदेह जो है वो भाग गया है। तो उसी प्रकार जो है वो अब यहाँ वहाँ हाय 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 ऐसे सुख कहाँ है, सुख कहाँ है, सुख कहाँ है, ऐसे इधर उधर खोजने से वो स्टॉप हो जाता है, वो बंद हो जाता है वो व्यक्ति, और एक जगह पर स्थिर हो जाता है। और उसका संदेह जो है वो चला जाता है ना। स्थितस्मिगत संदेह, और क्या बोलता है? करिष्ये वचनम तव, अब जो भी आप बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो जो भी कृष्ण ने बोला है, जो भी शास्त्रों के वचन हैं, वो कृष्ण के वचन हैं और वो करने के लिए वो तैयार हो। इस स्थिति, ये स्थिति जब व्यक्ति की आ जाए, सुनने के बाद भगवद गीता, पढ़ने के बाद भगवद गीता, वो भगवान का भक्त बन जाए, तब समझ जाना चाहिए कि हाँ, ये ऑथेंटिक तरीके से हमने भगवद गीता श्रवण की है, या फिर ऑथेंटिक सोर्स से ये भगवद गीता श्रवण की है। और नहीं, अगर ये रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वो जो ज्ञान है वो क्या है? मिक्स्ड है, वो जो है वो एडल्ट्रेटेड ज्ञान है ना, वो जो मिलावटी ज्ञान है। क्या वो खत्म होना था, मतलब मोह खत्म हो जाता है ना। तो जब श्रवण करते हैं, देखिए एक मतलब 5-6 दिन में ही जो है मतलब कुछ इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ? जब हम लोग जो मतलब भगवद गीता के बारे में सुन रहे हैं, या फिर प्रभुपाद जी की टीचिंग्स हम लोग जो है मतलब मंथन कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी से ज्ञान आया है, तो कितना मतलब सच में कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये जब सुनने के बाद जो है मतलब कितना रिलैक्स फील होता है एक्चुअली, मतलब बहुत रिलैक्स फील होता है। व्यक्ति डिस्टर्बेंस से हट जाता है, और अगर डिस्टर्बेंस से नहीं हट रहा है वो, तो इसका मतलब जो है अभी तक केवल दोहरा रहा है, हम शरीर नहीं, आत्मा, शरीर नहीं, शिकारी आएगा दाना डाल, शिकारी आएगा दाना डालेगा, है ना। जैसे ही वो जो मतलब अप्लाई कर देता है ना, तो वैसे अर्जुन ने मतलब डायरेक्ट समझ लिया, फिक्स्ड। हमको मतलब एक्चुअली श्रद्धा नहीं है हमारे हृदय में। जीव के हृदय में श्रद्धा नहीं होती है, अर्जुन के हृदय में श्रद्धा नहीं, जो बोला एकदम परफेक्ट बोला है। लेकिन हमारे जीवन में अच्छा ठीक है, हाँ समझ गए, शरीर नहीं, आत्मा, हाँ तो क्या करें? अरे बाबू, ये तो मतलब श्रद्धा पूर्वक समझने के लिए ज्ञान है। तो कैसे समझेंगे कि हम जो है वो ये है, क्या बोलते हैं उसको, जो सुन रहे हैं ये सही स्रोत या फिर सोर्स से सुन रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। किसी का कोई सवाल है?